हेलो नमस्कार। मैं रुद्रेश आप सभी का स्वागत करता हूं रुद्रेश मैथ क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। हमारा जो टॉपिक है रिलेशंस एंड फंक्शंस, उसके कॉन्सेप्ट हमने अध्ययन कर लिए हैं। उस कॉन्सेप्ट के आधार पर कुछ क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व कर लिया है। आज के लेक्चर्स में आगे के सवालों का हम अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को आज इस लेक्चर्स के माध्यम से हम खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज का हमारा सवाल है कि हमें ये रिलेशन दिया गया है। कौन सा रिलेशन दिया गया है? ये वाला रिलेशन हमको दिया गया है। क्वेश्चंस हमारा जो इस चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चंस लगेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे रिलेशन के बेस पर होंगे। जो रिलेशन हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी रिलेशन के आधार पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे। यहाँ पे है कि प्रूव दैट जो रिलेशन दिया गया है और सेट दिया गया है हमको ये वाला। सेट कौन सा दिया गया है? सेट दिया गया है ये वाला 1 2 3, ये सेट दिया गया है। अब हमें निकालना है कि ये जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। हमें एक रिलेशन दिया गया है और एक सेट दिया गया है। इसके आधार पर हमको बताना है कि ये जो रिलेशन दिया गया है ये हमारा स्वतुल्य तो है परंतु सममित और संक्रामक नहीं। इस क्वेश्चन के आधार पर हमको इतना बताना है। तो देखते हैं सवाल को। हमें जो सेट दिया गया है ए हमें दिया गया है 1 2 3। अब सेट के हमको दो प्रकार के सेट दिए गए होते हैं। एक तो रोस्टर फॉर्म में दिया गया होता है और एक सेट बिल्डर फॉर्म में, जो हमने पढ़ा है सेट के अंतर्गत। तो ये जो हमें सेट की फॉर्म दी गई है ये है हमारी रोस्टर फॉर्म, सूची निर्माण विधि। और दूसरा होता है रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म जब दिया गया होता है तो उसके माध्यम से हम इस तरीके के सेट का हम निर्माण करते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट सेट दिया गया है और रिलेशन हमको दिया गया है ये वाला। तो इस आधार पर हमें बताना है कि हमें जो है रिफ्लेक्सिव है हमारा या नहीं। तो देखते हैं हम सवाल। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हमें निकालना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव निकालना है। तो हमें जो एलिमेंट दिए गए हैं सेट के वो है हमारे 1 2 और 3। तो एलिमेंट में हमें पता है कि स्वतुल्य या रिफ्लेक्सिव रिलेशंस उसको कहते हैं जो रिलेशन स्वयं का स्वयं के साथ में प्राप्त होता है। वही रिलेशन हमें क्वेश्चन में दिया गया। अब यहाँ पे देखें एलिमेंट हमारे 1, तो जितने एलिमेंट हैं
हर एलिमेंट का उसके स्वयं के एलिमेंट से वही रिलेशन होना चाहिए जो रिलेशन हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब यहाँ पे 1 है, जैसे मान लीजिए 1, तो 1 बिलोंग करता है हमारा सेट, करता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 और 1 ये हमारा R से बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये दिया गया है हमारा R। दूसरा एलिमेंट है हमारा 2 भी हमारा सेट ए में है अवेलेबल। तो जब ये है तो हमें देखना है कि 2 और 2 रिलेशन में है कि नहीं है। तो 2 और 2 भी हमारा इस रिलेशन में दिया गया है, ये दिया गया है। अब तीसरा एलिमेंट है हमारा 3, जो कि 3 भी सेट ए में अवेलेबल है। तो जब ये अवेलेबल है तो हमें देखना है कि 3 और 3 रिलेशंस में है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि 3 और 3 भी अवेलेबल है हमारा। इस आधार पर हम लगा सकते हैं कि गिवन जो रिलेशन है हमारा वो हमारा कैसा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। This relation is a reflexive relation. Reflexive रिलेशन। ये जो दिया गया हमारा संबंध है ये स्वतुल्य संबंध होगा। अब देखना है हमें ट्रांजिटिव, वो सिमेट्रिक। तो दूसरा हमें देखना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखना है। तो सिमेट्रिक में हम 2 एलिमेंट के आधार पर बताते हैं कि वो रिलेशंस में है या नहीं है। तो अब यहाँ पे देखना है हमें सिमेट्रिक के लिए जो ये रिलेशंस दिया गया है हमको। अब हमें 2 एलिमेंट तो चाहिए, लेकिन 2 हमें सेम एलिमेंट नहीं चाहिए, दोनों हमें अलग अलग एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें 1 और 2 दिया गया है, तो इसमें लिख देते हैं हम 1 और 2 हमारा सेट ए में अवेलेबल है। और हम इस आधार पर देखते हैं कि 1 और 2 हमारा एक दूसरे से रिलेटेड है, रिलेशन में भी है। तो ये तो हमें गिवन दिया है। अब हम देखते हैं कि जब 1 और 2 हमारा रिलेशंस में है, बट इसका उल्टा भी होना चाहिए, 2 और 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 और 1 कहीं पे भी इस रिलेशंस में नहीं। तब हम इस आधार पर कहेंगे कि ये जो है हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हमने 2 चीजें देख ली, रिफ्लेक्सिव भी देख लिया, सिमेट्रिक भी देख लिया। अब बारी आती है हमारी ट्रांजिटिव की। अब बारी आती है ट्रांजिटिव की। अब बारी आती है किसकी, ट्रांजिटिव की। अब बारी किसकी आती है, ट्रांजिटिव की। अब ट्रांजिटिव के लिए भी इसमें हम देखें, जो ये रिलेशंस दिया गया है हमको, इसमें 1 2 है और 2 3 है।
हमने पढ़ा कि जो रिलेशन हमारा ए बी में हो वही रिलेशन बी और सी में होगा, तो वही रिलेशन हमारा 1 और 3 में होना चाहिए। यहाँ पे देखें 1 2 में रिलेशन दिया गया है, 2 और 3 में भी है, लेकिन इसमें 1 और 3 कहीं पे भी हमारा आर में रिलेशन में नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो रिलेशन है हमारा, ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। इस आधार पर हमको देखना है कि इसमें दिया गया है 1 2 और 3, ये तीनों हमारे सेट ए में अवेलेबल है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि चूंकि 1 और 2 में जो संबंध है वही संबंध हमारा 2 और 3 में भी है, बट जो संबंध 1 2 में है वही संबंध 2 3 में है, लेकिन 1 और 3 में वो रिलेशन नहीं है हमारा। तब हम कहेंगे कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ये जो हमारा रिलेशन है ये ट्रांजिटिव रिलेशन की श्रेणी में नहीं आएगा। ये हमारा एक सवाल है। इस तरीके के सवाल इसी तरीके के माध्यम से सॉल्व होंगे हमारे, कि जो रिलेशन दिया गया है, जो सेट दिया गया है, उसके आधार पर हमें रोस्टर फॉर्म में अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है सेट की, तो उससे हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या उसी डेफिनेशन का यूज करते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये है इस तरीके का सवाल। आगे देखते हैं। यहां पे देखें इस क्वेश्चन को, जो हमें रिलेशन दिया गया है वो ये है, ये वाला। ये वाला रिलेशन दिया गया है और सेट दिया गया है हमको, सेट दिया गया है इंटीजर का। सेट क्या दिया गया है हमें? इंटीजर का। इंटीजर मतलब होता है कि जिसमें हमें, इंटीजर दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहले ये देखना है। जैसे सेट है हमारा, सेट दिया गया है हमें जेड, जेड हमारा होता है इंटीजर। तो इंटीजर में 3 प्रकार के नंबर हमारे काउंट होते हैं इंटीजर में, जिसमें निगेटिव वाले नंबर्स भी आ जाते हैं, पॉजिटिव वाले आ जाते हैं, 0 भी आ जाता है और निगेटिव वाला नंबर आ जाता है। ये 3 प्रकार के नंबर्स इसमें आ जाते हैं। हमसे नहीं पूछा गया है कि पॉजिटिव नंबर लेना है, निगेटिव लेना है या 0 भी लेना है। तो हम इससे जो है, ये 2 मेथड हैं इसके, या तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये हमें जो सेट दिया गया है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, तो सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इंटीजर्स इनफाइनाइट हैं, कितने इंटीजर्स का हम इसमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? तो हमारे पास केवल एक तरीका है कि हम सेट बिल्डर फॉर्म का ही यूज करते हुए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें। और जो रिलेशन हमें दिया गया है वो दिया गया है हमको कि a माइनस बी 2 से डिवाइड है हमारा, a माइनस बी
कंप्लीटली डिविजिबल है हमारा 2 से। ये हमें रिलेशन दिया गया है। अब इसके आधार पर हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमें रिफ्लेक्सिव देखना है। रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य संबंध। इसमें देखें कि सेट जो दिया गया है वो हमारा इंटीजर दिया गया है। तो हम ये देखते, अब जब रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखते हैं तो उसमें केवल एक एलिमेंट को देखा जाता है। तो हम इसमें मान लेते हैं कि लेट ए जो है हमारा बिलोंग करता है सेट ए से। ये हमारा किससे बिलोंग करेगा? सेट ए से बिलोंग करता है। ए कोई हमारा एलिमेंट है, कुछ भी मान लेते हैं। तो जो ये संख्या बी दी गई है हमें, ए तो हमारा ए है, तो दूसरी संख्या जो हमें देखना है वो ए और ए में देखना है हमें। ए और ए में देखना है कि वही संबंध आ रहा हमारा या नहीं आ रहा। तो हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए माइनस का ए और डिवाइड करते हैं हम 2 से, तो ये 0/2 प्राप्त होता है, जो कि हमारा कंप्लीटली डिविजिबल है 2 से। तब हम कहेंगे कि ए और बी हमारा रिलेशंस में है। इसीलिए ये तो हमें समझाने के लिए है, ये वाला केवल हमारा समझाने का तरीका है, बाकी इसको लिखना नहीं है। हमें ये दिखाना है कि ये हमारा रिलेशंस में कैसे है। बी के स्थान पर हमको ए रखना है, एक ही एलिमेंट लेना है। तो ए में से ए अगर गया तो 0 बचा, 0 हमारा दूसरे कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हम कहेंगे कि ए और ए हमारा में वही संबंध है जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तब हम कहेंगे कि दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। जो ये रिलेशन दिया गया है वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा हमारा। अब देखना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक देखना है। सिमेट्रिक में सिमेट्रिक रिलेशंस देखना है हमको। अब हम मान लेते हैं कि 2 एलिमेंट है हमारे पास, ए और बी, और जो दोनों हमारे सेट ए से बिलोंग करते हैं। तो हमें ये दिया गया है कि ए और बी हमारा में जो संबंध है वही संबंध हमारा बी और ए में भी होगा, क्योंकि बिकॉज ए माइनस बी डिविजिबल है 2 से डिविजिबल है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि बी माइनस ए भी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये इतना लिखना है हमको कि ए और बी में जो संबंध है, क्यों है? क्योंकि ए माइनस बी हमारा 2 से डिविजिबल है, तो बी माइनस ए में भी वही रिलेशन होगा हमारा। जब ए माइनस बी हमारा 2 से डिविजिबल है तो बी माइनस ए भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा, भले ही उसका चिन्ह हमारा निगेटिव क्यों ना आए। निगेटिव आएगा
लेकिन इसमें नहीं दिया गया कहीं कि नेगेटिव हो या पॉजिटिव, तो वो हमारा 2 से डिविजिबल होगा। इसीलिए जो संबंध हमारा ए बी में है वही संबंध हमारा बी ए में होगा। तब हम कहेंगे कि दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। जो ये दिया गया रिलेशन है हमारा, ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। अब देखते हैं हम ट्रांजिटिव। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव भी हम देखें तो इसमें ट्रांजिटिव में 3 एलिमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो मान लीजिए कोई भी 3 एलिमेंट लिए हमने, ए बी और सी, और जो हमारे सेट ए में अवेलेबल हैं, बिलोंग करते हैं सेट ए से, तो हम कहते हैं कि चूंकि ए और बी में जो संबंध है हमारा, इसीलिए बी और सी में भी वही रिलेशन होगा। क्योंकि बी में से अगर सी माइनस करेंगे तो भी हमारा, यहां पे लिख दें, बी माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ये होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए और सी में भी वही रिलेशन होगा हमारा, बिकॉज ए माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तब हम कहेंगे, इसीलिए दिस रिलेशन इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, जो ये रिलेशन है ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो हमने देख लिया कि ये जो रिलेशन है हमारा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इस आधार पर कहेंगे कि ये वाला रिलेशन जो हमारा है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जी है। अगला देखें। अब ये वाला का सवाल है हमारा, ये है, इसमें सेट दिया गया है हमको, इसमें सेट दिया गया है, सेट दिया गया है ये वाला, और रिलेशन दिया गया है हमें ये वाला। ये वाला ये दिया गया है।
सेट में हमें नंबर्स दिए गए हैं 7 तक और रिलेशन दिया गया है कि ए और बी का ऐसा ऑर्डर्ड पेयर बनाना है हमें जो या तो दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो। ऐसा कोई भी ऑर्डर पेयर कि एक ऑड एक इवन या एक इवन एक ऑड वो नहीं होना चाहिए। या तो टोटल इसमें ऑर्डर्ड पेयर हो ऑड की या टोटल इवन के। इसमें वही लिखा है कि रिलेशन जो दिया गया है वो है बोथ ए एंड बी आर आइदर ऑड और इवन, जो या तो हमारे पास ऑड हो या इवन हो, या तो विषम हो या सम हो, और नंबर दिए गए हैं हमें 7। तो इस आधार पर हमको रिलेशंस के ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। जब ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो हम देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा। तो हमें बनाना है आर, नंबर दिए गए हैं हमको 7 तक। तो अगर 1 1 दोनों ऑड हैं, 2 2 दोनों ऑड हैं, दोनों इवन हैं। ऐसा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो एक ऑड एक इवन हो वो नहीं चलेगा इसमें। 3 3 दोनों ऑड हैं, 4 4 5 5 6 6 और 7 7 ये हो गया। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, वो या तो हमारे ऑड हैं या इवन हैं, तो इतना हो जाएगा। अब हमें देखना है कि अब समस्या आती है। अब हम जैसे मान लो 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 के साथ हमारा 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, क्योंकि दोनों नंबर हमारे या तो ऑड होने चाहिए या इवन होने चाहिए। 1 के साथ 5 आ जाएगा, 1 के साथ 7 आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम 3 से, तो 3 के साथ 1 आ जाएगा हमारा, 3 के साथ 5 आ जाएगा और 3 के साथ 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अब स्टार्ट करते हैं हम 5 से, 5 के साथ हमारा 1 आ जाएगा, 5 के साथ हमारा 3 आ जाएगा और 5 के साथ हमारा 7 आ जाएगा। 5 के साथ 5 आ गया, 5 के साथ हमारा 7 आ जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम 7 के साथ हमारा 1 आ जाएगा, 7 के साथ हमारा 3 आ जाएगा और 7 के साथ हमारा 5 आ जाएगा और 7 के साथ 7 हमारा पहले आ चुका है। इतना हो गया। अब हमें लगाना है, अब जी ऑड ऑड के हो गए, अब हमें लगाना है इवन इवन का। तो अब देखें इसमें 2 के साथ हमारा 4, 2 के साथ फिर 4 हो गया, 2 के साथ फिर 6 हो गया और 2 के साथ बस अब इसके बाद नहीं आएगा। अब हम 4 से स्टार्ट करें, 4 के साथ हमारा 2 हो जाएगा और 4 के साथ हमारा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब 6 से स्टार्ट करते हैं हम, 6 के साथ हमारा 2 होगा और 6 के साथ हमारा 4 हो जाएगा और 6 के साथ 6 हमारा हो चुका है। ये इस तरीके से हमें ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हो गए। अब ये हमें रिलेशंस प्राप्त हो गया। अब इस रिलेशंस के आधार पर हमें ये बताना है कि ये क्वेश्चन हमारा रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। ऑर्डर्ड पेयर बन गए। अब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम है, यहीं पे देख ले हैं, और लैंग्वेज जो जैसी लिखवाई है बिल्कुल वैसी लिखना है। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम बताते हैं होगा कि नहीं होगा। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 5 5 6 6 7 7। जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के साथ रिलेशन इसमें दिया गया है, तो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब देखते हैं हम सिमेट्रिक। 1 3 दिया गया है तो 3 1 भी है इसमें प्रेजेंट, है कि नहीं है?
1 5 दिया गया है तो 5 1 भी हमारा प्रेजेंट है। 1 7 दिया गया है तो 7 1 भी है यहाँ पे प्रेजेंट। इतना हो गया। अब देखते हैं 3 5 है तो 5 3 भी है। इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सिमेट्रिक रिलेशंस को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए 3 जोड़े बनाते हैं। जैसे 1 3 दिया गया है हमें, ट्रांजिटिव का देख लें। 1 और 3 दिया गया है हमें, और 3 से फिर देख लें कौन, 3 5 भी दिया गया है हमें, 3 5 भी दिया गया है। तो ये देखना है कि 1 और 5 भी है क्या, कहीं 1 और 5 भी है इसमें, यहां पे है देखो। ये है 1 5, तो ट्रांजिटिव रिलेशंस को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखना है ये वाला, दूसरा वाला पार्ट देखना है। दूसरे में दिया गया है, अब इसका एक सबसेट दिया गया है 1 3 5 7। अब इसमें जो बात कही गई है वो ये है कि जो एलिमेंट हमें ए और बी के ऑर्डर्ड पेयर प्राप्त हो रहे हैं वो या तो इवन होंगे या ऑड होंगे। तो इसमें ये पूछा गया है कि 1 3 5 7 से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ये प्रूफ करना है हमको। तो इसमें देखें कि इसमें जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ऑड हैं। तो जब इनका हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो इनका 1 1 3 3 5 5 7 7 1 3 1 5 1 7 इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। मतलब विषम का ही ऑर्डर्ड पेयर हमको प्राप्त होगा। तो हम लिख देंगे कि 1 3 5 7 एलिमेंट इज रिलेटेड टू वन अनदर, एक दूसरे से संबंधित है। इसी तरीके से ये दूसरा जो सबसेट है 2 4 और 6 का, इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ऑड हो, सारे के सारे इवन है, तो ये भी एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे। अब समस्या है यहाँ पे कि 1 3 5 7 टू एनी एलिमेंट ऑफ द सबसेट, नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट में, इसका कोई भी एलिमेंट इससे संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारा ऑड है और ये हमारा इवन है। जब इनका हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो एक ऑड एक इवन या एक इवन एक ऑड ऑर्डर हमको प्राप्त होगा, जो रिलेशन में ही नहीं है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो एलिमेंट हैं ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। बाकी क्वेश्चन हमारा सेम रहेगा। ऑर्डर्ड पेयर बता दिया है कि ऑर्डर्ड पेयर हमारा ऐसे बनेगा, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को पिछले तरीके की तरह सॉल्व करना है। जी यहां पे देखें, निर्धारित कीजिए डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इसमें है। और रिलेशन हमको दिया गया है, ये वाला रिलेशन कौन सा दिया गया है, ये वाला, ये रिलेशन है हमारा। ये हमारा कैसा है, ये रिलेशन है। ये क्वेश्चन हमारा दो तरीके से सॉल्व होगा। एक तो जो मेथड है कि y के स्थान पर x इसी का इसी से निकाल लें, या इसका ऑर्डर्ड पेयर बना लें। ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा? ऑर्डर्ड पेयर में हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हम देखते हैं, जैसे मान लो सेट दिया गया है हमें कोई भी,
कोई भी सेट दिया गया है 1 2 3 और कहाँ तक दिया गया है 14 तक। 14 एलिमेंट हमें किसी सेट में दिए गए हैं और रिलेशन हमें बनाना है किस तरीके से। अगर हम इसको देखें 3x माइनस वाई बराबर 0 को, इसको यदि हम देखते हैं ये वाला, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये y इक्वल टू 3x हमको प्राप्त हो रहा है। यहाँ से कितना प्राप्त हो रहा, y इक्वल टू 3x, ये है। मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जो x का मान हम रखेंगे y का मान उससे 3 गुना होगा। तो यहाँ पे देखें, अब x का भी मान यहाँ पे रखना है, x का यहीं से मान रहेगा। जैसे 1 रखा हमने तो y हमारा 3 हो जाएगा, 2 रखा तो 2 का 6 हो जाएगा 3 गुना, 3 रखा 3 का 9 हो जाएगा, 4 रखा और 4 का हमारा 12 हो जाएगा। अब हम जैसे मान लो 5 रखें तो 5 का 15 हो जाएगा, जो कि 14 से अधिक हो जाएगा। हमें केवल उतनी एलिमेंट लेना है कि 14 से ज़्यादा ना हो पाए। अब ये हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया। अब हमें देखना है इसमें रिफ्लेक्सिव, कितना देखना है रिफ्लेक्सिव। जब जैसे रिलेशन देखेंगे तो इसमें हम देखते हैं कि 1 हमारा सेट ए से बिलोंग करता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ कि 1 और 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1 और 1 हमारा आर इसमें रिलेशंस में नहीं है कहीं पे भी, तो यहाँ पे लिख देंगे ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में नहीं आएगा। वही लिखना है कि दिस रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये हो जाएगा। अब हमें देखना है, यहीं पे देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा हमें देखना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में हम देखें कि अगर 1 3 हमारा बिलोंग कर रहा है, 1 और 3 ये हमारे सेट ए में भी है, और हमें देखना है कि 1 और 3 हमारा बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन 3 और 1 कहीं पे भी बिलोंग नहीं कर रहा हमारा। 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशंस भी नहीं होगा। इसी तरीके से हमें देखना है कि 1 और 3 बिलोंग्स कर रहा आर से, 3 और 9 भी बिलोंग्स कर रहा आर से, लेकिन 1 और 9 कहीं पे भी हमारा आर से बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये रिलेशंस हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तब हम इस आधार पर कह सकते हैं कि जो दिया गया रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। इतना इस सवाल को इस आधार पर सॉल्व करना है। अगला देखें, ये भी उसी तरीके से है। इसमें एक सेट बनाएंगे हम ऑर्डर्ड पेयर के माध्यम से। जो रिलेशंस हमको प्राप्त होगा, x का मान हम 4 से छोटा रखेंगे, 1 2 और 3, 1 और 2 और 3 रख करके y का मान हम निकाल लेंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा हमारा, जो कि एक रिलेशंस देगा। उस आधार पर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये वाला भी बिल्कुल वैसे ही है, y इज डिविजिबल बाई x, ये है हमारा सेट। इसके आधार पर y इज डिविजिबल बाई x, y का वो मान रखना है जिसको x हमारा डिवाइड कर दे, वो सारे के सारे मान रहेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर हम देख रहे हैं कितना बनेगा।
ऑर्डर्ड पेयर के बाद क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। जैसे 1 और 2 है तो 2 को 1 हमारा कंप्लीट डिवाइड कर देगा। अब हमारा 1 और 3 भी है, मतलब 1 संख्या ऐसी है जो हर संख्या को डिवाइड कर देगी। तो 1 4 1 2 और 1 1 भी है इसमें। 1 1 भी है, 1 2 भी है, 1 3 भी है, 1 4 1 5 1 और 6। 1 जो है हमारा प्रत्येक संख्या को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। अब देखते हैं, अब बारी आती है 2 की। तो 2 किस संख्या को हमारी डिवाइड करेगा? 4 को करेगा और 6 को करेगा। 2 4 को भी करेगा और 6 को भी करेगा। उल्टा नहीं होगा। जैसे मान लो 4 है तो 4 2 को डिवाइड नहीं करेगा, 6 हमारा 2 को डिवाइड नहीं करेगा, उल्टा नहीं होगा। अब देखते हैं हम आगे। अब 3 किस किस को डिवाइड करेगा? 3 ओनली हमारा 6 को डिवाइड करेगा और 3 3 को भी डिवाइड कर देगा। 3 3 को भी डिवाइड कर देगा और 6 को भी कर देगा। इसी तरीके से 2 और 2 को भी डिवाइड कर देगा। 2 हमारा 2 को भी डिवाइड कर देगा, जो कि हाँ इतना हो गया। अब 4 देखें, 4 हमारा 4 को डिवाइड कर देगा, बाकी किसी को डिवाइड नहीं करेगा। बाकी लिख दें हम 5, तो 5 5 को डिवाइड कर देगा, 6 6 को डिवाइड कर देगा। ये हमारे ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब हमें देखना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो 1 1 भी है हमारा, 2 2 भी है हमारा, 3 3 भी है, 4 4 5 5 और 6 6 सारे के सारे रिलेशंस में हैं, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। 1 2 है हमारा, लेकिन 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें 1 2 है, 2 4 है और 1 4 भी है। जैसे मान लीजिए 1 और 2 है हमारा, 2 4 भी है हमारा, तो 1 4 भी हमारा रिलेशन में है, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा हमारा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। और देख लें 1 3 है, 1 3 बिलोंग्स टू आर कर रहा। अब 3 से देखें, 3 6 है हमारा, 3 6 भी हमारा आर से बिलोंग कर रहा, तो 1 6 भी है हमारा, 1 और 6 भी हमारा आर से बिलोंग कर रहा, तो हमारा ट्रांजिटिव रिलेशंस हो जाएगा। तो जो ये दिया गया रिलेशंस है हमारा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा, लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे देखें, ये भी हमने देख लिया कि इंटीजर का एक सेट है हमारा और x माइनस वाई है। पिछले क्वेश्चंस की तरह रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए y के स्थान पे हमारा x रहेगा, तो ये 0 प्राप्त होगा। 0 एक हमारा इंटीजर है, पूर्णांक का समुच्चय, मतलब x माइनस वाई हमारा एक इंटीजर आना चाहिए। ये हमें रिलेशंस में दिया गया है। तो जब ये इंटीजर है हमारा, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। अब सिमेट्रिक में देखें, सिमेट्रिक में क्या है कि जब x माइनस वाई हमारा इंटीजर है, इंटीजर, तो y माइनस एक्स भी हमारा इंटीजर होगा, भले ही चिन्ह हमारा निगेटिव आए, तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो जाएगा। लैंग्वेज उसी तरीके से जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है। अब देखें हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में देखें कि जब x माइनस वाई हमारा एक इंटीजर है,
और y माइनस जेड भी हमारा एक इंटीजर होगा, तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस का z भी हमारा एक इंटीजर होगा। कैसे? अगर इसमें से y ऐड कर दें और y माइनस कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस का y और प्लस का y माइनस का z। इन दोनों में यदि y ऐड किया y माइनस किया तो कोई अंतर नहीं आएगा। ये हमारा एक इंटीजर है और ये भी हमारा एक इंटीजर है, तो दोनों मिलकर के भी हमारा एक इंटीजर ही होगा, तो हमारा ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो ये जो रिलेशन दिया गया है ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये है ये देखें, हाँ ये वाला देखें, यहाँ पे दिया गया है कि सेट दिया गया है हमें 0 से 12 तक एलिमेंट दिए गए हैं किसी सेट में, और हमें निकालना है कि R एक तुल्यता संबंध है हमारा, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमें प्रूफ करना है। और रिलेशन दिया गया है हमें, ये इन दोनों का देखना है। तो पहले वाले का देख, तो हम देखते हैं नंबर 1 जो रिलेशंस दिया गया है हमको वो है कि मॉड्यूलस a माइनस का b हमारा जो है 4 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल बाय होना चाहिए 4। तो हम इसमें देखते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जो पहले क्वेश्चंस में देखा। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, लैंग्वेज सेम रखेंगे। अगर हम b के स्थान पर a रख दें तो ये हमें 0 हो जाएगा और 0 में 4 का डिवाइड चला जाएगा, कंप्लीटली 0 आ जाएगा। तब हम कहेंगे कि ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। दूसरा है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशंस में हम देखते हैं मॉड्यूलस का चिन्ह लगा है, और अगर ना भी लगा होता तब भी हमें सिर्फ इतना देखना था कि ये हमारा 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी दो नंबर है, हमने लिया 1 में से 5 गया और 4 से डिवाइड है हमारा, तो ये हमारा 4/4 4 आ गया। तो हम देखते हैं कि जब मॉड्यूलस में 5 में से -1 भी करेंगे तब भी तो हमारा ये 4 से डिवाइड है हमारा। तो हम कहेंगे कि ये जैसे मान ली ए और बी में जो रिलेशंस है वही रिलेशंस हमको बी और ए में प्राप्त हो रहा, तो हम कहेंगे कि ये वाला हमारा सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। अब हम देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशंस में भी वही है, जैसे मान लीजिए हमने कोई 1 और 5 नंबर लिया, बिलोंग कर रही है हमारा R से, क्योंकि यदि हम 1 में से 5 घटाते हैं तो ये 4 से हमारा कंप्लीटली डिविजिबल है, और 5 और कितना ले लिया
5 और 9 ले लिया हमने, जो कि हमारा बिलोंग करता है आर से। 5, 9 भी हमारा आर से बिलोंग करेगा। तो हम देखते हैं, अब जैसे मान लो 5 में से 9 घटाया हमने, तो ये भी हमारा 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। तब हम देखते हैं कि जो 1 और 5 में रिलेशन है वही 5 और 9 में भी होगा। तो हम देखते हैं कि 1 और 9 में भी वही रिलेशन आता है, क्योंकि यदि हम 1 में से 9 माइनस करते हैं और तो ये भी हमारा 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है हमारा। तब हम कहते हैं कि ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशंस भी होगा। तो ये रिलेशंस हमारा सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो इस आधार पर कहेंगे कि ये जो रिलेशंस है हमारा, ये एक्विवैलेंस रिलेशंस हो जाएगा। ये है इस तरीके से सवाल को लगाना। दूसरा भी देखें हम, जैसे दिया गया है a इक्वल टू बी, तो b के स्थान पर a रखें तो a बराबर a, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस हो जाएगा। जब a बराबर b है तो b बराबर a भी हो जाएगा, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। जब a बराबर b है, b बराबर c है, तो a बराबर c हो जाएगा, तो ये हमारा ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ये भी हमारा एक्विवैलेंस रिलेशंस की श्रेणी में आएगा। अब देखते हैं अगला। बाकी सवाल, आगे के सवालों को आगे देखेंगे। आज का लेक्चर खत्म होता है यहीं पर। जो कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो आगे के लेक्चर्स में खत्म कर देंगे और ये प्रश्नावली हमारी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद का जो चैप्टर है रिलेशंस हमने पढ़ लिया है। अब दूसरा चैप्टर हमारा रहेगा फंक्शंस का। उन क्वेश्चन रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं उनको लगाने के बाद हम फंक्शंस के चैप्टर को पढ़ेंगे।